उनसे नहीं मिल पाया। हालांकि आपके जो एक उस्ताद हैं जिनका नाम है सत्यजीत रे, जब वो शूट करने लखनऊ आए थे शतरंज के खिलाड़ी, तो उनसे मैं समहाउ मैं 14-15 बरस का था, लेकिन मैं उनके क्रू में समहाउ घुस गया था, उनको किसी तरह से इम्प्रेस करके घुस गया था। मैं वो शूटिंग अटेंड करता था, लेकिन श्याम बाबू की जब शूटिंग थी तो मैं नहीं अंदर एंट्री ले पाया। तो पहली बार मेरी जब मुलाकात हुई, उसका भी मैंने इसमें जिक्र भी किया है। तो मेरे थिएटर के उस्ताद थे लखनऊ में प्रोफेसर राज बिसारिया। तो उन्होंने एक दिन, मैं बम्बई जा रहा था अपने एनएसडी के दोस्तों से, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जहाँ का मैं पढ़ा हुआ था, उनके दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा था। मुझे फिल्मों से कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था तब तक, लेकिन फिर भी श्याम बेनेगल तो श्याम बेनेगल थे, उनसे तो उनका तो मैं एक तरह से शागिर्द था। तो उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। ऐसा करो, शाम के लिए एक सिंगल मॉल्ट की बॉटल लेके जाओ। तो मुझे ये भी नहीं तब पता था उस उम्र में 23-24 की कि सिंगल मॉल्ट क्या चीज़ होती है। मैंने कहा फिर भी कुछ तो चीज़ होती होगी। तो मैंने कहा हाँ ले जाऊँगा, बिल्कुल ले जाऊँगा, और देखो संभाल के ले जाना, बहुत महंगी। हाँ सर संभाल के ले जाऊँगा। और एक ख़त भी दिया उन्होंने साथ में, और ये टेलीफोन नंबर है, शाम को फ़ोन कर लेना। तो मैंने मुंबई पहुँच कर उनको फ़ोन किया। दफ्तर में श्याम बाबू की खासियत ये थी, आखिर तक रही, कि वो अपने टेलीफोन ऑफिस में खुद उठाते थे। ये नहीं था कि पहले सेक्रेटरी पे जाओ, प्रेस पे जाओ, प्रेस पे जाओ, तब हम आज किसी को आप करके देख लीजिए। आप हिंदुस्तान में तो आपको कोई मिलने वाला नहीं। श्याम बाबू आखिर तक अपना फ़ोन खुद उठाते, श्याम बेनेगल, और खुद अपनी डायरी में लिखते थे कि कब मिलना। ही नहीं कि सेक्रेटरी है, लेकिन तमीज़ की बात यह है, क्योंकि आई कॉल हिम द लास्ट जेंटलमैन ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री, सीरियसली। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, भाई मैं श्याम बेनेगल। तो मैंने कहा सर मेरा नाम अतुल तिवारी फलाना ढिमकाना, आपके लिए एक गिफ्ट भेजी है प्रोफेसर राज बिसारिया साहब ने। ओ कम होम दिस इवनिंग 6:30, राइट माई एड्रेस डाउन। उन्होंने अपना पता लिखाया। शाम को मैं तो 6:30 का क्या मतलब 5:45 बजे जाके खड़ा हो गया कि अब बस घंटी बजाऊंगा। और मेंटली मैंने पूरा डायलॉग भी लिख लिया था कि जब वो दरवाज़ा तो कोई नौकर खोलेगा, फिर मैं अंदर जाऊंगा, फिर वो आएंगे, फिर मैं खड़ा होकर आदाब करूंगा, और फिर मैं ये कहूँगा, वो बहुत हंसेंगे, इसके बाद में कहेंगे बैठिए, और चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, फिर मैं ये कहूँगा, और फिर थोड़ी देर बाद जो है मतलब मामला फतेह हो जाएगा। और मैं शायद उनके लिए लिखने लगूंगा, क्योंकि लिखने का काम मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही शुरू कर दिया था, अपार्ट फ्रॉम थिएटर डायरेक्शन। तो शाम को मैं पहुंचा, मैंने घंटी बजाई, तो पहले तो कोई खादिम नहीं आया, उन्होंने खुद आके दरवाज़ा खोला। यू मस्ट बी अतुल यंग मैन। मैंने कहा यस यस। सो व्हाट हैज़ राज सेंट फॉर मी? मैंने कहा सर ये एक सिंगल मॉल्ट की बॉटल, अभी मैं जानता नहीं सिंगल मॉल्ट क्या होता है, लेकिन सिंगल मॉल्ट की बॉटल भेजी है सर आपके लिए। ओह गुड गुड। और सर एक ख़त भी भेजा, उन्होंने वो ख़त भी ले लिया। गुड। When you go back, thank him on my behalf, though I'm going to write him a letter, also going to telephone him. So, see you, bye bye, tada. तो ये मेरा उनका पहला दर्शन था। लेकिन बाद में जिस वक्त वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बना रहे थे, तो मेरे फिर एनएसडी के बहुत तमाम लोग, श्याम बेनेगल को मैं गेटवे ऑफ इंडिया कहता हूँ, कि मुंबई में 2 गेटवे ऑफ इंडिया हैं। एक तो जो जॉर्ज पंचुम के आने पे बनाया गया था 1911 में, और दूसरा जो है वो श्याम बेनेगल है, जिस गेट से पता नहीं कितना टैलेंट आ गया। अभी आपने एक यहाँ पे क्लिप देखी थी मंडी की, तो अगर मंडी के नाम गिनाने लगे तो करीब करीब 30 लोगों को उन्होंने, जो पहली बार आते हैं, चाहे वो आलिया भट्ट की अम्मा हो, सोनी राजदान हो, चाहे वो ये लड़की हो शीला मजुमदार हो, चाहे इला अरुण हो, चाहे वो सतीश कौशिक हो, चाहे वो मतलब नाम गिनाता रह सकता हूँ मैं कि कितने नए लोग सिर्फ एक फिल्म में आदमी लेता है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो 5 साल का इतिहास था, 52 एपिसोड थे, तो उसमें तमाम लगता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कैंपस में आ गए हैं। तो वहाँ लोग मुझसे मिलने, मेरे दूसरे दोस्त जो मुझसे ज़्यादा इंप्रेस रहते थे एज ए राइटर, वो मिलवाने ले गए। उन्होंने कहा यंग मैन आई हैव अ प्रॉब्लम। तो मैं तो फ़ौरन सहायता के लिए तैयार हो गया, जी सर क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो बोले नेहरू रोड दिस बुक कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन 39। उसके बाद में नेहरू साहब ने वादा किया था कि इसको आगे कभी वक्त मिलेगा तो बढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद 2-3 साल में तो बढ़ाने का मौका ही नहीं आया। फिर 42 का मूवमेंट आ गया, फिर फलाना ढिमकाना, फिर वो प्रधानमंत्री हो गए, बढ़ा नहीं पाए। लेकिन मैं कहानी को 47 तक ले जाना चाहता हूँ। तो अगर तुमको 2-4 कहानियाँ मालूम हो 39 और 47 के बीच में, मैंने कहा अजीब आदमी यार, इसको तो ये भी नहीं मालूम। मैंने उनको 5-7 कहानियाँ सुना डाली। मैं तो हिस्ट्री पे इतना महारत रखता था, वो तो एजाज साहब भी नहीं रखते होंगे जितनी मेरी महारत थी। खास करके जब आप एनएसडी से पास करके निकले 3rd ईयर में टॉप पॉप करके, तो आप दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी होते हैं उस वक्त। तो मैंने उनको 5-7 कहानी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
बड़े इम्प्रेस लगे। फिर बोले वो कहानी मालूम है तुम्हें? मैंने कहा नहीं नहीं वो तो मैं नहीं, कहाँ है, जगह कहाँ है हिंदुस्तान में? फिर बोले वो वाली कहानी। मैंने कहा सर वहाँ भी कुछ हुआ था? उसके बाद में उन्होंने 32 कहानियाँ मुझे सुनाई। तब मुझे लगा कि वो मेरी परीक्षा ले रहे थे कि कुछ अकल वकल है तुमको, कुछ जानते हो हिंदुस्तानी हिस्ट्री के बारे में कि नहीं। फिर उन्होंने कहा तुम बताओ इनमें से किस पे काम करना चाहोगे, और मैंने उनको बताया, और वहाँ पे तुरंत उन्होंने एक छोटी सी चीज़ कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि फिर बोले कि इस पे काम करो, तुम तो बहुत आता है तुमको इसके बारे में। एक हिंदुस्तान का इलाका था छोटा सा, और उनकी पहली फिल्म अंकुर जो उन्होंने तकरीबन 40 साल की उम्र में जाके बनाई है, तकरीबन एक आध साल इधर या उधर हो सकता है, वहाँ से ही वो एक ऐसा हिस्सा जिसको हिंदी बेल्ट जानती भी नहीं है, हैदराबाद के पास का, जिसको सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनको हिंदुस्तान के तेलंगाना स्ट्रगल के बारे में पता है कि तेलंगाना में किस तरह का स्ट्रगल्स, अभी भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से वहाँ चल रहा था, किसानों का स्ट्रगल। श्याम बेनेगल साहब का खुद एसएफआई से आना, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि 20 साल के आदमी हो और तुम अगर लेफ्टिस्ट नहीं हो, कम्युनिस्ट नहीं हो तो कुछ गलत है, और 40 साल के बाद भी अगर तुम कम्युनिस्ट हो तो भी कुछ गलत है तुम्हारे साथ। तो इसलिए तो लेकिन उस एम्पैथी में कॉलेज में लिखी हुई ये कहानी उन्होंने अंकुर की अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए लिखी थी, लेकिन ये भी जिद की इसी को बनाऊंगा पहली फिल्म के तौर पे। बंबई में उनके सगे मौसी के बेटे बहुत बड़े फिल्मकार थे, गुरुदत्त साहब का नाम आपने सबने सुना होगा। गुरुदत्त उनकी सगे कजन थे, उनके सगी मौसी के बेटे थे। लेकिन गुरुदत्त साहब के साथ काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उनका सिनेमा अच्छा नहीं लगता। ये भी एक हिम्मत होना, एक यंग मैन में, शायद यूथ में ही हिम्मत होती है कि अपना रास्ता खुद ढूंढता है वो। और बम्बई आके मैं एड फिल्में बनाऊंगा क्योंकि उससे जो है वो जरिया माश भी अच्छा है, और एक्सपेरिमेंट करने का भी छोटी छोटी फिल्मों में बहुत मौका मिलता है, और सब कुछ हैंडल कर सकते हो आप, कैमरा से लेकर के और एडिटिंग तक, और उसके बाद में प्रिंट पहुंचाने तक। उन दिनों हिंदुस्तान के ऐसा ही कह लेते हैं। तो जो गांव में कुआं खुदता है तो कैसे खुदता है और उसके लिए सब्सिडी मिलती है वो कहाँ चली जाती है, क्योंकि कुआं नहीं बनता। लेकिन एक सेट जैसा लगा के सरकारी लोग तस्वीर खींच लें, इनका कुआं बन गया, इनको इतने पैसे मिल गए, इनको चौथाई हमने दे दिया कैश में, बाकी 2/3 हमारे हो गए और कुआं हो गया। तो दैट्स द वेल डन अब्बा। और कुआं कैसे चोरी हो जाता है, और बाद में रिपोर्ट लिखाते हैं कि कुआं चोरी हो गया, और पुलिस बाकायदा तफ्तीश करती है कि कुआं चोरी हो गया वगैरह वगैरह, और कैसे चोरी हो सकता है रात में कि दिन में। तो इस तरह की कहानी थी वेल डन अब्बा। तो इतनी खूबसूरत कॉमेडीज बनाना, कॉमिक टच जो श्याम बेनेगल के यहाँ शुरू होता है वो मंडी से शुरू हो जाता है बहुत पहले से, जो कि आपके यहाँ की कहानी थी, गुलाम अब्बास साहब की कहानी थी।